Good morning, students. Students, today I am going to teach you the personification. What is personification? Personification क्या है? Personification एक मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार कैसे होते हैं? देखिए, मैं पहले हिंदी के उदाहरण से शुरू करता हूँ। मेघ आए बन ठन के संवर के, कि मेघ आए बन ठन के संवर के। बादल जब उमड़ कर आते हैं तो कवि कहता है कि मेघ आए बन ठन के संवर के। क्या मेघ बन ठन कर आते हैं? नहीं, लेकिन बादलों को देखकर कवि ने उनको ऐसे प्रस्तुत किया, एक जीवन की तरह से, एक जैसे इंसान प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, बन ठन के संवर के, सज धज कर आता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। कवि ने जब फूलों को देखा, कलियों को देखा, फूल खिलते हैं, मुस्कुराते थोड़े हैं, कलियां भी खिलती है। इस प्रकार से कवि ने फूलों और कलियों का ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कि इंसान हो, इंसान अपने आप को मुस्कुराता है, हंसता है, खिलता है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी में हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं और हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। देखिए अंग्रेजी की परिभाषा कैसे है। Personification means speaking of lifeless object. Speaking of lifeless object. Lifeless object का मतलब निर्जीव वस्तुओं के बताने से है, उनको पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण का मतलब स्पीकिंग ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताने से है। और एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, या कोई आइडिया, विचार, उसको दर्शाने से है। एज इफ इट वर अ लिविंग पर्सन, ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे वो लिविंग पर्सन हो, एक जिंदा इंसान हो, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट। द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट, की व्यवहार में ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रस्तुत करना, ऑब्जेक्ट मीन वस्तुओं को, क्वालिटीज उनकी गुणवत्ता को, एटसेट्रा, एज ह्यूमन इन आर्ट एंड लिटरेचर, जैसे कि मानव को कहां पर करना, आर्ट में करना, एंड लिटरेचर, और लिटरेचर में करना, यानी कि साहित्य में करना, कविताओं में करना। तो इस प्रकार से पद्यांश में करना। तो यहां पर क्या कहा गया है, द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स क्वालिटीज, की वस्तु को ऐसे प्रस्तुत करना, उसके गुण को ऐसे प्रस्तुत करना, एज ह्यूमन, जैसे मानव है, कहां प्रस्तुत करना, इन आर्ट, आर्ट में, एंड इन लिटरेचर, और लिटरेचर में, एन ऑब्जेक्ट क्वालिटी एंड सेट्रा, जो ऑब्जेक्ट है और जो उसकी क्वालिटी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, इस प्रकार से जो प्रस्तुत की जाती है उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स। पर्सोनिफिकेशन क्या देता है, मानवीकरण अलंकार क्या देता है, ह्यूमन ट्रेट्स, मानवीय गुण, एंड क्वालिटीज, मानवीय गुण देता है, ट्रेट्स एंड क्वालिटीज, सच एज इमोशंस, जैसे कि इमोशन हो, डिजायर, इच्छा हो, सेंसेशंस, संवेदना हो, जेस्चर, इशारे हो, एंड स्पीचेस, और कहने की भाषण हो, बोलना हो, टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जैसे कि वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि वो निर्जीव वस्तु हो, लेकिन वो काम कैसे करती है, जिंदा इंसान की तरह से। टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुओं को ऐसी गुण देना, ऐसी ट्रेट, ऐसी क्वालिटी, कभी पॉइंट ऐसे दे देता है जैसे वो जिंदा इंसान की तरह से व्यवहार करने लगती है, उनको इस प्रकार से प्रस्तुत करता। देखिए फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स वेव्ड इन द विंड, द लीव्स वेव्ड इन द विंड, हवा में पत्ते हिलते थे, हवा में पत्ते हिले,
तो पत्ते तो हिलते हैं हवा में, और इंसान भी अपना हाथ हिलाता है। तो मानव की तरह से कवि ने पत्तों का ऐसे मानवीकरण कर दिया कि हवा में पत्ते हिले तो जैसे मानव भी हिलता है, इंसान भी हाथ हिलाता है। नेक्स्ट देखिए, द ओशन हीव्ड अ साई, ओशन यानी कि महासागर ने असाई गहरी सांस भरी, हा, इस प्रकार से ली। नेक्स्ट, द सन स्माइल्ड एट अस, द सन स्माइल्ड एट अस, सूर्य हम पर मुस्कुराए। इस प्रकार से ऐसी निर्जीव चीजों को सजीव वस्तुओं की तरह से प्रस्तुत करना, मानव की तरह से प्रस्तुत करना ही मानवीय अलंकार बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहता है। नेक्स्ट, अभी इसी पर आ जाइए, देखो जो ये है, मेघ आए बन ठन के संवर के, वही बात है कि मेघ बन ठन कर आए, सज धज कर आए। मेघ थोड़े आते हैं, वो तो प्राकृतिक ऑब्जेक्ट है, कुदरती वस्तु है। इसी प्रकार से फूल हंसे कलियां मुस्काई, कवि ने प्रस्तुत किया है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये भी मानवीकरण का, फूलों का कलियों का मुस्कुराना, हंसना मानव की तरह से प्रस्तुत किया है। मेघ का बनना, ठनना, सजना, संवरना, तो ये क्या है, ये भी मानवीकरण अलंकार को प्रस्तुत करता है। इसलिए ये भी मानविक पर्सोनिफिकेशन ही मानवीकरण अलंकार है। निर्जीव चीजों की विचारों को मानव की तरह से, उनकी एक्टिविटी की तरह से, उनके गुणों की तरह से प्रस्तुत करना ही मानवीय अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन है। तो ये प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद है। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।